एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल भी पाया जाता है, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन जितना ही है पर उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या हो जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करें? तो जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे के चार्ज को तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों आपस में किस स्पीड से और कितनी एनर्जी से कोलाइड किए। अगर ये दोनों बहुत हाई एनर्जी से आपस में कोलाइड किए हैं तो ये दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन पार्टिकल्स को म्यून्स या क्वार्क्स कहा जाता है। पर जो मोस्टली होता है जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो ये गामा रे में कन्वर्ट हो जाते हैं। गामा रे का मतलब है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का जो मास है वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। इसे आप जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन थी E=mc² उससे समझ सकते हैं। एक स्पेसिफिक कंडीशन में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखते हैं एटॉमिक बॉम्ब के रूप में। तो जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तो क्या उस एनर्जी को हम देख सकते हैं? तो एक्चुअली उस एनर्जी को आप अपने चारों तरफ देखते हैं। तो इस विजिबल लाइट के कारण आप अपने चारों तरफ जो देख पाते हैं वो उस एनर्जी का एक रूप है जिसे फोटोन कहा जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं और अगर वो गामा रे में कन्वर्ट हुए हैं तो उसे हम फोटोन के नाम से भी जानते हैं। फोटोन वही चीज है जो सन से हमारे पास आती है। अब ये मत मानना कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के कोलाइड से ही बनता है। ये केवल फोटोन बनने का एक टाइप है। फोटोन और भी तरीके से बनता है। ये सब सुन के अगर आपको अजीब लग रहा है तो क्वांटम वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं वो हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं होती हैं।